हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड एप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने इस चैनल पे मैक्सिमम देखा होगा कि हमने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दी है और आपको ये बताया है कि यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऐप कौन सा है। मार्केट में बहुत सारे एप्स हैं, लेकिन सबके चार्जेस अलग हैं, सबकी डाउनलोड रेटिंग अलग है, सबका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो आप कौन से म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको टॉप 6 म्यूचुअल फंड एप्स के बारे में कंपेयर करके बताएंगे। उनके डाउनलोड्स, इंटरफेस, प्राइसिंग, फीचर्स, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप भी एसआईपी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बेस्ट ऐप चुनने का ऑप्शन मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार अभी आना हुआ है चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है वो बेस्ट 6 म्यूचुअल फंड एप्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कंपेयर किया है ज़ीरोधा कॉइन, ग्रो ऐप, पेटीएम मनी, अपस्टॉक, एंजल वन, ईटी मनी को। हम बात करेंगे इनके डाउनलोड्स की, इनके फीचर्स की, यूआई की, सब कुछ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर करके आपको बताने वाले हैं कौन से ऐप में कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन से आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी, कौन कौन से चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हमने एक चार्ट बना के रखा है, बेस्ट एप्स फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने ग्रो एंजल वन का नाम सुना होगा, कॉइन जीरोधा का नाम सुना होगा, पेटीएम मनी, अपस्टॉक और ईटी मनी का भी नाम सुना होगा। तो चलिए एक एक करके हम इनमें चेकआउट करते हैं, कंपेयर करते हैं किसमें क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डाउनलोड्स की, कि आखिरकार कौन से ऐप की कितनी डाउनलोड है अगर प्ले स्टोर में चेक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें ग्रो ऐप की, तो यहाँ पे आपको 5 करोड़ से भी ज्यादा की डाउनलोड्स देखने को मिल जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर ओपन किया है, 5 करोड़ प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरीके से एंजल वन में भी 5 करोड़ से प्लस डाउनलोड है, कॉइन जीरोधा के 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड है, पेटीएम मनी की 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, एंड अप स्टॉक में 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, और एटी मनी में भी 1 करोड़ से ज्यादा के डाउनलोड देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा ऐप डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी देता है। दोस्तों, डीमेट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ग्रो ऐप भी फैसिलिटी देता है, एंजल वन भी फैसिलिटी देता है, कॉइन जीरोधा में भी डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिलता है, पेटीएम में भी फैसिलिटी देता है, एंड अप स्टॉक में भी फैसिलिटी देता है। लेकिन ईटी मनी आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं देता है। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की। आपको पता है म्यूचुअल फंड दो तरीके से होते हैं, रेगुलर और एक डायरेक्ट। अब रेगुलर म्यूचुअल फंड को अगर आप चूज करते हो, जो कि सभी लगभग ऑफर करते हैं एप्स, तो उनमें आपको 1% का ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लग जाता है, मतलब और चार्जेस लग जाते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर की चार्जेस उसमें ज्यादा रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में वो चार्जेस ना के बराबर रहते हैं। तो कौन कौन से ऐप आपको ये फीचर देते हैं। तो सबसे पहले बात करें ग्रो ऐप की, तो ये फीचर देता है भाई, एंजल वन में भी ये फीचर मिल जाता है, कॉइन जीरोधा में भी फीचर मिल जाता है, पेटीएम मनी में भी, अपस्टॉक में भी, और ईटी मनी में भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के आपको फीचर देखने को मिल जाता है। ओके, बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, कि कितनी फीस लगती है। तो दोस्तों, अगर ग्रो बात करें तो वहां पे बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लगता, एंजल वन पे भी बिल्कुल फ्री है, कॉइन जीरोधा में भी फ्री है, पेटीएम मनी में भी फ्री है, अपस्टॉक में भी फ्री है, और ईटी मनी में भी ये फ्री सुविधा होती है। ओके, अब एएमसी चार्जेस की बात करते हैं। एएमसी चार्जेस का मतलब होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अगर मैं बात करूं ग्रो ऐप की, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन वहीं पे बात करूं एंजल वन की, तो ये 1 साल तक तो फ्री रहता है, लेकिन 1 साल के बाद आपको 240 रुपीज का चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पे कॉइन जीरोधा की बात करूं तो यहाँ पे 300 रुपए का आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। अगर पेटीएम मनी की बात करें तो कोई चार्जेस नहीं है, अप स्टॉक में कोई चार्जेस नहीं है, और ईटी मनी में भी कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। ओके, अब बात करते हैं बैंक मैंडेट की। अब बैंक मैंडेट का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एसआईपी का जो पेमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाए,
तो कौन कौन से एप्स ये सुविधा देते हैं? अगर ग्रो ऐप की बात करूं तो उसमें ये सुविधा है, एंजल वन में भी सुविधा है, कॉइन जीरोधा की बात करूं तो उसमें भी ये सुविधा है, पेटीएम मनी में भी सुविधा है, अप स्टॉक में भी सुविधा है और ईटी मनी में भी बैंक मैंडेट का सुविधा आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं इन एप्स में, तो कौन से ऐप को कैसा फीचर देते हैं एसआईपी करने का? तो देखिए, अगर आप ग्रो ऐप यूज करते हो तो आपको मंथली एसआईपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंजल वन पे भी मंथली आप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन कॉइन जीरोधा पे आप वीकली और मंथली दोनों तरीके से ऑप्शन देख सकते हैं। पेटीएम मनी पे मंथली आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप स्टॉक में मंथली, एंड ईटी मनी पे भी मंथली एसआईपी करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फंड इंपोर्ट की। मान लीजिए आपका कोई भी फंड किसी और ऐप में है, मतलब आप किसी और ऐप के दूसरे ऐप में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो कौन से ऐप ये फीचर देता है? तो अगर ग्रो की बात करें तो आपको ये फीचर मिल जाता है फंड इंपोर्ट करने का, लेकिन इंजन वन में नहीं मिलता है। साथ ही साथ कॉइन जीरोधा में भी आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलता है। पेटीएम मनी में फीचर देखने को मिल जाता है, एंड इसके साथ साथ आप स्टॉक में भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है, एंड ईटी मनी में भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। यानी आप एंजल वन और अगर कॉइन जीरोधा यूज करते हैं तो आप फंड इंपोर्ट का यहाँ पे फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं यूआई का। यूआई का मतलब होता है दोस्तों यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के हिसाब से हमने इसमें कितनी रेटिंग दी है। अगर मैं बात करूं ग्रो ऐप, पर्सनली मैं यूज करती हूँ, तो मैंने 5/5 यहाँ पे इसको यूजर इंटरफेस की रेटिंग दी है। अगर बात करें एंजल वन की 4/5, कॉइन जीरोधा का 4/5, एंड पेटीएम मनी को 5/5, अप स्टॉक को 4/5, एंड ईटी मनी को 5/5 की शानदार रेटिंग दी हुई है। दोस्तों अगर बात करें यूजर इंटरफेस, जो कि एक बिगिनर के लिए खासकर हो सकता है, तो देख सकते हैं आप कि ग्रो ऐप, पेटीएम मनी और ईटी मनी यहाँ पे आपको इजीली इंटरफेस देते हैं, जिसे आसानी से यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं फैमिली अकाउंट की। कौन कौन से ऐप आपको फैमिली अकाउंट ओपन करने की फीचर देता है? तो अगर बात करें ग्रो ऐप की, तो ये आपको ये फीचर नहीं देता है। एंजल वन पे भी आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कॉइन जीरोधा आपको फैमिली अकाउंट का फीचर देते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं पेटीएम मनी की, तो भी आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलती, और अप स्टॉक में भी ये फीचर देखने को नहीं मिलती, ईटी मनी में भी ये फीचर देखने को नहीं मिलती। मतलब अगर फैमिली अकाउंट का फीचर है तो वो कॉइन जीरोधा में है। अब बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट। सीएस का मतलब है कस्टमर सपोर्ट। कौन से ऐप में कैसे सुविधा देखने को मिलती है? अगर बात करें ग्रो ऐप में, तो ग्रो ऐप में ईमेल, चैट और कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करें एंजल वन पे, तो यहाँ पे ईमेल और कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें कॉइन जीरोधा में, तो ईमेल, कॉल और मेल, कॉल और टिकट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं पे पेटीएम मनी की बात करें तो कॉल, मेल और टिकट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से अप स्टॉक की बात करें तो कॉल, मेल, टिकट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ईटी मनी में मेल और चैट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब फाइनली रेटिंग की बात करते हैं कि कौन से आपको कितनी रेटिंग दी गई है प्ले स्टोर में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्रो ऐप की, तो ग्रो ऐप को 4.8 की रेटिंग दी गई है। अगर मैं यहाँ पे आपको चेक भी कराऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.8 की रेटिंग है, और 15 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे रिव्यू भी किया हुआ है। इसके अलावा एंजल वन को 4.4 की रेटिंग दी गई है। इसके साथ साथ कॉइन जीरोधा को 3.8 की रेटिंग दी गई है। पेटीएम मनी को भी 3.8 की रेटिंग दी गई है। अप स्टॉक को 4.5 की रेटिंग, एंड अगर बात करें ईटी मनी को तो 4.2 की लेटेस्ट रेटिंग मैंने आपको शो की है। तो ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आप इन एप्स को यूज कर रहे हो तो इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं आपने इस वीडियो में जान लिया होगा। दोस्तों अगर आप हमसे पूछे कि आप कौन सा ऐप यूज करते हैं, तो हम ग्रो ऐप यूज करते हैं, जिसका यूजर इंटरफेस मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। आप कौन सा ऐप यूज करते हैं इनमें से मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। एंड लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि
अगला वीडियो आप किस ऐप पे चाहते हैं, कौन से ऐप का मैं कंपैरिजन करूँ, वो भी मुझे कमेंट पे लिख के भेजिएगा। मैं ईज़िली वे पे उसका कंपेयर करके आपको बताऊँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।